नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अडानी साहब के पास जो बुरी खबरें आने वाली थी उनका सिलसिला धीरे धीरे थमने लगा है। कल शेयर चढ़ा, आज चढ़कर बराबर सा चलता रहा। कल क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इन 2 दिनों में जो मैंने परसों वीडियो बनाया था उसके हिसाब से देखा जाए तो अडानी जी ने अपने आप को काफ़ी हद तक सिक्योर कर लिया है। कैसे किया है इसको समझने की कोशिश करेंगे। वो खतरा क्या था उस पे जाएंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। अडानी साहब ने एक खबर आई थी अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, आपको याद होगा जो मैंने कल बताया था आपको। राइटर्स की खबर थी कि अडानी साहब कुछ कर्जा चुका रहे हैं, जो उन्होंने शेयर गिरवी रखे हुए थे उनको छुड़ा रहे हैं बहुत सारे पैसे देके। और इस खबर के कारण मार्केट को बहुत खुशी हुई कि वाह अडानी बच गया। किसी ने अंदर नहीं पढ़ा था ये खबर, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज है, 2 जानकारों ने बताया वगैरह वगैरह। जिन्होंने पढ़ा भी होगा वो चिल्लाते रह गए होंगे, नक्कार खाने में तूती टाइप होता है। लोगों को लगा होगा आप यहाँ से तो ऊपर जाएगा शेयर, भाई समेट लो समेट लो समेट लो, क्योंकि अब लो छू चुका है, अब ऊपर जाएगा। ऐसा होता है, यही करते हैं सब लोग जो शेयर मार्केट के खिलाड़ी लोग हैं। अब अडानी साहब को मौका मिल गया, उन्होंने इसके साथ में एक और खबर, और ये खबर भी अकॉर्डिंग टू सोर्सेस है, राइटर्स की है। एक के बाद एक राइटर्स खबरें फेंक रहा है, वही राइटर अकॉर्डिंग टू सोर्सेस। और ये खबर वही शी यू नाम के रिपोर्टर की है, उसी हांगकांग से है। इसमें साथ में एक स्टॉक मर्डॉक भी शामिल हो गए हैं। और ये खबर कह रही है कि अडानी साहब ने फिर से, किसी ने हमको बताया, बहुत पता है इसको, उसने बताया। क्या बताया? उसने बताया कि 3 अरब का लोन मिल गया है। किससे? एक सॉवरेन वेल्थ फंड से। सॉवरेन वेल्थ फंड क्या होता है? एक ऐसा फंड जिसमें सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट हो। अब ये कहता है कि द 2 सोर्सेस विद नॉलेज ऑफ मैटर सेड द एम्बेटल्ड कॉन्ग्लोमरेट सीक टू ईज डेब्ट कंसर्न आफ्टर शॉर्ट सेलर अटैक। इनका कहना यह है कि अब इनको लोन पैसा मिल गया, इस पैसे के मिलने के बाद में अब जो है ये बच गया। इसके बाद में पैसे आ गए। किस बात के लिए पैसे आ गए? उधार चुकाने के लिए पैसे आ गए। उधार चुकाने के लिए अभी कल कह रहा था उधार चुकाएगा, छुड़ाएगा शेयर। अब शेयर के पैसे चुकाने के लिए पैसे आ गए। तो शेयर मार्केट को क्या लगता है कि भैया जो इन्होंने गिरवी रखे हुए थे वो बैंक को, अगर इसने पैसा नहीं चुकाया तो क्या होगा? बैंक शेयर मार्केट में भेज देगा तो शेयर और गिरेगा, इसलिए और नीचे जाएगा। भैया अभी संभले रहो। तो ये 2 जो बॉल फेंकी हैं गुगली वाली, ये ऐसी बॉल है जैसे पता नहीं चल रहा कौन फेंक रहा है, लेकिन बस फेंक रहा है। ये बता रहा है, हमको जानकार आदमी ने बताया, बहुत अंदर के आदमी ने बताया। और लगातार 2 दिन 2 खबरें, एक ही न्यूज सोर्स से, एक ही रिपोर्टर की। वो भी सोर्सेस के मुताबिक थी, ये भी सोर्सेस के मुताबिक थी। सोर्सेस के मुताबिक तो एक खबर पहले भी आई थी कि अडानी साहब ने एसबीआई का पैसा चुका दिया। एक और खबर आई थी, बाद में पता चला कि वो तो पैसा मांगा था, बैंक ने कहा था हम भेज देंगे। लेकिन ये तब आ रही है खबर जब मैंने परसों वाला वीडियो आपको बनाया था और आपको बताया था कि अडानी साहब की गिरने की रफ्तार दुगनी हो सकती है। और दुगनी इसलिए हो सकती है कि मामला एलआईसी के घाटे के नज़दीक पहुंच गया है। अब एलआईसी के शेयर घाटे में जाने शुरू हो गए हैं। बहुत समय तक एलआईसी कैसे होल्ड करेगा? आखिर में उसको शेयर बेचने पड़ेंगे। कब तक घाटा उठाएगा? और एलआईसी के शेयर अडानी की किसी कंपनी में 9% हैं, किसी में 6% हैं, 3 कंपनियों में 6% हैं। तो अगर वो अपने शेयर बेचना शुरू करेगा तो अडानी का शेयर जितना तगड़ा बुरी हालत में हो सकता था उसका आप अंदाज़ा लगा लीजिए किस तरह से वो गिरता गिरता चला जाता। ये अलग बात है कि सर्किट लग जाता है तो एक दिन में नहीं गिरता।
तो उस पूरे के पूरे टेंशन के बीच में, तनाव के बीच में ये खबरें जो आ रही हैं, जो मुझे लगता है प्लांटेड हैं। अब लग रहा है मुझे, गलत भी लग सकता है, राइटर जैसी संस्था है, बुरा मान सकती है, लेकिन आप कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, आपके कुछ सोर्स होंगे, उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन मुझे एक नया चलन हाल के सालों में समझ में नहीं आया मीडिया का। जो प्रेस रिलीज के जरिए देने वाली खबर होती है, जो पीआर वाली खबर होती है, जिसको कंपनी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ढोल पीट पीट के जनता को बताना चाहिए कि भाई मैंने अपने जो है गरीबी शेयर उठा लिए हैं, अब मैं बहुत तगड़ी हालत में आ गया हूं, चिंता मत करना। अडानी साहब को बताना चाहिए कि हमारा 3 अरब का लोन मिल गया है, चिंता की बात नहीं है, अब संभाल लेंगे। ये खबरें कोई मीडिया हाउस अकॉर्डिंग टू सोर्सेस क्यों छापेगा? खंडन भी आजकल अकॉर्डिंग टू सोर्सेस छापे जा रहे हैं। एक खबर आती है, किसी का एक खुलासा आता है, एक्सपोजर आता है, किसी आदमी ने स्टिंग ऑपरेशन किया वगैरह वगैरह, बाद में एक दूसरा मीडिया हाउस का कोई रिपोर्टर खंडन लेके आ जाता है न्यूज रूम में। भाई साहब एक्सक्लूसिव खबर है। बोले क्या खबर है? बोले जिसके खिलाफ जो खबर छपी थी वो गलत थी। चलने लगता है चैनल पे, सूत्रों के मुताबिक वो खबर गलत थी। अरे भाई उसका खुलासा है, उसका स्टिंग ऑपरेशन है। इसका जवाब अगर जो देगा तो वो देगा जिसके खिलाफ खबर आई है। तुम कैसे सफाई दे सकते हो? ये कर रहा है राइटर्स, इंटरनेशनल एजेंसी है राइटर्स। और मैं अगेन फिर बताऊं, राइटर्स जो है वो पूरी दुनिया के अखबारों को और चैनल्स को और अलग अलग इंटरनेट कंपनियों को खबरें प्रोवाइड करता है। जैसे भारत में ANI है, PTI है, UNI है, वैसे तो इसकी खबरें पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर सारे मीडिया संस्थान छापते हैं। तो राइटर से खबर फ्लैश कराने का मतलब ये है कि इंटरनेट में सारी वेबसाइट पे अपने आप आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? कि ये सिंडिकेट फीड है राइटर्स की। राइटर्स जो खबर डालता है वो अपने आप इन मीडिया संस्थानों की वेबसाइट पे प्रकाशित हो जाती है। नीचे एक लाइन लिखी होती है कि ये सिंडिकेट फीड है, अपने आप आई है और इसको हमने एडिट नहीं किया है, इस खबर को हमने छुआ नहीं है। किसी में लिखा होता है सिर्फ हेडलाइन बदली है, यानी हमने उसको पैसे दिए, उसने खबर डाली, वो अपने आप आ गई। तो ये राइटर की जो खबर है ना, ये राइटर की खबर राइटर की जरूर है, लेकिन भारत के सारे मीडिया हाउसेज में ये खबर फ्लैश हो जा रही है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, 2 आदमी जो इस मामले के जानकार हैं, उनको पता चला अडानी को मोटा लोन मिल गया है। अचरज तो मुझे इस बात पे होता है कि जो लोग, अब मैं सलाह नहीं देता किसी को भाई शेयर मार्केट के मामले में, मुझे पता भी नहीं है, और मैं बार बार ये बात इसलिए भी कहता हूं क्योंकि लीगली ये अधिकार किसी को नहीं है, जब तक कि आपके पास सेबी का लाइसेंस नहीं है आप किसी को शेयर के बारे में जानकारी दें। और मेरे पास तो वैसे भी जानकारी नहीं है, अगर वैसे भी देना चाहूँ, लेकिन मुझे अचरज जरूर होता है कि भाई अखबार की खबर की समझ तो सबको होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस एक आदमी ने बताया कि वो ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो हियर से हो गया भाई। या तो वो कहे मेरे पास में डॉक्यूमेंट हैं, ये मैंने डॉक्यूमेंट ऑब्टेन किया। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस खबर ये होती है, अकॉर्डिंग टू सोर्सेस अडानी ऐसा ऐसा करने वाला है, हमको ये डॉक्यूमेंट मिले हैं, ये डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं, इसने ये गिरवी रखा है, इसके एक स्पेसिफिक खबर होती है, तब माना जाता है कि हाँ ये खुलासा है। हांगकांग में रोड शो हो रहा है, सिंगापुर में रोड शो हो रहा है, वहीं हांगकांग सिंगापुर में खबरें ये आ रही हैं रोज अकॉर्डिंग टू सोर्सेस। इन खबरों के बेसिस पे वो हांगकांग में भी लोग बॉन्ड खरीदने लगे होंगे, और वहाँ वो बॉन्ड खरीद रहे हैं तो यहाँ पे भी मार्केट ऊपर जा रहा है। थोड़ा बहुत विनोद भाई साहब टाइप का भी फैक्टर लगा दिया होगा, क्योंकि यहाँ से शेयर जब ऊपर जाना शुरू होगा तब लोग वहाँ पर इनके बॉन्ड खरीदेंगे। तो एक तो हांगकांग से वहाँ के ज़रिए खबर को किसी तरह से फ्लैश किया जा रहा है, वो मीडिया में आ रही है, अकॉर्डिंग टू सोर्सेस खबर है। उस खबर को देख के हमारा बाजार ऊपर जा रहा है, हरा हो रहा है, और हमारे बाजार को देखकर उनका बॉन्ड बिक रहा है। और उस पूरे मामले में आप अडानी जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप अडानी जी के ऊपर ये आरोप नहीं लगा सकते कि उन्होंने झूठ बोल दिया कि उनको लोन मिल रहा था, कहेंगे मैंने कब कहा। आप अडानी जी के ऊपर झूठा आरोप नहीं लगा सकते कि आप जो है शेयर गिरवी रखे थे, उनको छुड़ा रहे थे समय से पहले पैसे चुका के, मैंने कब कहा। यानी पार्टी इनकी बल्ले बल्ले इनकी कहे ये कुछ भी नहीं रहे हैं, और कहे वो भी कुछ नहीं रहा है। जो खबर छाप रहा है वो कह रहा है 2 जानकारों ने मुझे बताया है।
एक फिल्म याद आ गई, हरी राम नाई, शोले फिल्म। जेल में सुरंग बनने वाली है। हरीराम नाई ने तो अपने कानों से सुना था, इनका तो पता नहीं कौन इनको बता रहा है। अब ये खबर आप समझिए, जिस खबर के बेसिस पे सारा सेंटिमेंट उठा है। मैंने आपको बता दिया कि खबर अकॉर्डिंग टू सोर्सेस है, लेकिन इतना ही नहीं है। क्रेडिट लाइन फ्रॉम द सॉवरेन वेल्थ फंड कुड बी इंक्रीज टू 5 बिलियन। ठीक है भाई, यानी 2 बिलियन पहले से इनके पास हैं, 3 और मिल जाएंगे, यानी 5 अरब हो जाएंगे। ठीक है, और ये भी कह रहे हैं कि इनका यहाँ पे रोड शो चल रहा है वगैरह वगैरह। अब देखिए, तुम्हारे पास सोर्सेज से खबर है, तुम पत्रकार हो, लेकिन आइडेंटिटी ऑफ द सोवरेन वेल्थ फंड वाज नॉट डिस्क्लोज। लो भैया, एक मेमो है जिसमें आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की गई है। A third person familiar with the matter said Adani management told investors it was from the Middle East. यानी मिडिल ईस्ट की किसी सॉवरेन फर्म ने, यानी वो सीधे सीधे बोल दो, पिछले दिनों जो जिसने FPO सब्सक्राइब करने की बात की थी वो सऊदी से शायद था ना, उसका नाम ही ले दो घुमा के। इसके बाद अगली लाइन पढ़े राइटर पर, द सोर्सेज डिक्लाइन टू बी आइडेंटिफाइड as they were not authorized to speak with media। यानी जो सोर्सेस हैं वो अडानी कंपनी के हैं, ये भी स्पष्ट हो गया। मीडिया से बोलने की उनको इजाज़त नहीं है, क्योंकि वो उस पद पर नहीं जहाँ पर रहकर बोल सके। लेकिन वो राइटर को खबर दे रहे हैं, लेकिन राइटर को ये नहीं बता रहे हैं किस देश से मिलने वाला है, वो अपनी पहचान भी नहीं बता रहे हैं। चलो यहाँ तक ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद अगर अच्छी खबर है, आपके पक्ष में खबर है, कंपनी से पूछोगे तो इसमें आ रहा है कि द स्पोक्सपर्सन ऑफ द अडानी डिड नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू द राइटर्स रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। यानी हमने मांगा तो उन्होंने उनको भी जवाब नहीं दिया, अब कभी भविष्य में दे देंगे। ये है सारी की सारी कहानी, जिसके कारण अडानी के शेयर की तबीयत हरी 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 हो रही है। आने वाला समय बताएगा कि हरियाली कितने दिन टिकती है। एक बात मान के चलिए, इस तरह की खबरों को कि वो विदेश की फर्म हमने हायर कर ली है, हमने वो एक मुकदमा करेंगे हिंडनबर्ग पे, वकील साहब से बात कर ली, एक बड़ा तगड़ी वाली लॉ फर्म है, वो ऐसे शॉर्ट सेलर्स को ठीक करती रहती है। अडानी नहीं बोल रहे हैं, उनकी तरफ से फैलाया गया, बाद में अडानी साहब ने मना कर दिया। इसी तरह से हमने एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर हायर कर रहा है अडानी ग्रुप, कमाल कर देगा विश्वास जमाने के लिए। लोग कह रहे हैं अच्छा अब तो ऑडिटर हायर कर रहा है, बाद में पता चला नहीं कर रहा है। इस खबर को भी कल के दिन अडानी ग्रुप कह देगा हमने तो नहीं कहा। 4 दिन का रोड शो था, 2-3 दिन हो गए हैं, तो क्या कर लोगे आप? ये कुल मिला के राइटर्स के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। और अगर ये खबर सही साबित नहीं होती है तो ये खबर ठीक उसी तरह की एक गलत बयानी है, जो गलत बयानी आप किसी व्यक्ति को शेयर खरीदने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये आर्थिक धोखाधड़ी है अगर ये खबर सही नहीं होती है तो, क्योंकि आप लोगों को बार बार प्रेरित कर रहे हैं कि आप शेयर खरीद लो, और उनका अगर नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी राइटर की होनी चाहिए और ये रिपोर्टर की होनी चाहिए। बड़ी स्पष्ट बात है, ये उसूल की बात है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।